बिलावल भुट्टो का बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने और मुल्क और कौम के लिए दुआ करने का मशवरा। आज फिर पुराने सियासतदानों को निशाने पर ले लिया। चित्राल में जियालो से खिताब में कहा, एतराज़ पुराने सियासतदानों पर नहीं बल्कि 70 साल पुरानी सियासत करने पर है। पीडीएम हुकूमत में हम इत्तेहादियों की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। हमारे इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना ज़ाती दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे थे। उनका इरादा है कि जो भी हुकूमत आए वो इंतकामी सियासत में लग जाए। बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन अवाम के साथ मिलकर मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफा भुट्टो के इलेक्शन लड़ने का इशारा दे दिया। कहा कि आसिफा बीबी से कहेंगे कि वो चित्राल से इलेक्शन लड़ें, ये हमारी नानी की नशिस्त है। आसिफा को चित्राल से इलेक्शन लड़ने के लिए राजी करेंगे। चित्राल जियालो का जिला है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हाजिर हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लाख बलोच तलबा पेश लापता हैं, वरना निगरान वज़ीर आज़म पेश हों। कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करे, वरना निगरान वज़ीर आज़म पेश हो। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर आज़म को मामला भेजा था, उन्हें खुद एहसास होना चाहिए था। हम समझे वो आकर कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर करते। क्या हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल किया कि तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान के बारे में क्या कहा गया है। पहले कहा गया था कि आजम खान मुल्जिम है। इंक्वायरी में कहा कि शरीक मुल्जिमान का किरदार तफ्तीश में तय होगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा है कि आजम खान अगवा हुए, जिसका अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराया। फिर हैरान कुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान सामने आ गया। आजम खान को मुल्जिम से इस्तगासे का गवाह बनाया और असद उमर को छोड़ दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान आज 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 58,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, 19 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 60 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 285 रुपये 79 पैसे पर बंद हुआ था। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर का नाम ईसीएल में शामिल करने की सिफारिश। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ईसीएल ने नैब की दरख्वास्त पर नाम शामिल करने का कहा। कुल 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई है। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की वर्किंग कमेटी का कराची में इजलास। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। मुलाकात के बाद नून लीग की कमेटी के सरबराह निहाल हाशमी ने कहा, दोनों जमातों ने एक दूसरे के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात को शेयर किया है। तय पाया है कि नवाज शरीफ के विजन को सिंध में भी मुंतकिल करें, सिंध में अपना वज़ीर आज़ा लेकर आए। एमक्यूएम के अमीनुल हक ने कहा, जबर के बावजूद एमक्यूएम अपनी जगह पर मौजूद है। हर गुज़रते दिन के साथ एमक्यूएम में निखार पैदा हो रहा है। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी का मुआहदा। आइंदा 24 घंटों में मुआहदे पर अमल दरामद का इम्कान। इसराइल से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। गजा के लिए इंसानी इमदादी और ईंधन की फरहमी भी मुआहदे में शामिल है। कतर के हुक्काम का कहना है कि यरगमालियों का तबादला हिलाल अहमर, इसराइल, कतर और हमास की मुआवनत से होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अमरीकी सदर जो बाइडन का मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। जर्मनी ने मुआहदे को बड़ी पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि जंग में वक्फा इमदाद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बरतानिया ने मुआहदे को अहम कदम करार दिया। चीन का कहना है कि मुआहदे से इंसानी बहरान, तनाज़ात और तनाव कम करने में मदद मिलेगी। रूस और फ्रांस का भी आर्जी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कराची में जेर तरबियत डीएसपी उमैर तारिक की साथियों के साथ 2.5 करोड़ रुपए की डकैती।
मुलजिम का एक रोजा जिस्मानी रिमांड। औरंगी में डकैती का मुकदमा दर्जन से जायद मुलजिमान के खिलाफ पीराबाद थाने में दर्ज। मुद्दई ताजिर के मुताबिक 19 नवंबर की रात 15 से 20 पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास एहलकार अहले खाना को यरगमाल बनाकर 2 करोड़ रुपए, 70 से 80 तोला सोना, जेवरात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप ले गए। बाद में थाने बुलाकर 1 करोड़ 70 लाख रुपए, 50 तोले सोना, मोबाइल फोन्स और 2 लैपटॉप वापस कर दिए गए। वाक़े पर SSP साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। कराची में जेर तरबियत DSP उमैर तारिक बजारी की मजीद वारदातों का इंकशाफ। एक वारदात की CCTV जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। शिकायत कुनंदा मंसूर शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि 24 अक्टूबर की रात उमैर तारिक ने 15 से ज़्यादा एहलकारों के साथ पहले गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में उसके भांजे के घर पर छापा मारा। उसके बाद गुलजार हिजरी में उसके घर धावा बोला। मुलजमान लॉकर तोड़कर 1.5 लाख रुपए, प्राइस बॉन्ड, घड़ियां, पिस्तौल और मोबाइल फोन साथ ले गए। आंखों पर पट्टी बांधकर बोर्ड बेसन थाने और फिर शीरी जना कॉलोनी चौकी ले जाया गया। पुलिस एहलकार रिश्वत मांगते रहे, कोई जुर्म ना निकला तो 28 अक्टूबर की रात को छोड़ दिया गया। डिफेंस के पान वाले का भी जेर तरबियत DSP उमैर तारिक पर अपनी दुकान पर गुज़िश्ता महीने छापे में 1,75,000 रुपए का सामान कब्जे में लेने का इल्जाम। थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। निगरां सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। जो ये समझते हैं कि बहाने से बच जाएंगे वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम में तमाम हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सरकारी और निजी बैंकों को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। आज सिर्फ काउंसिल मेंबरान शरीक। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शो कॉज नोटिस दोबारा जारी करने पर गौर होगा। हैदराबाद में ताजिर से 5 करोड़ रुपए की डकैती की तहकीकात जारी। 3 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि वारदात में ताजिर के करीबी अफराद के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। ताजिर का कहना है कि गाड़ी की खरीदारी के लिए बैंक से रकम निकालकर गाड़ी में रखी थी। गुज़श्ता रोज मुसल्लह अफराद ताजिर से 5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए थे। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सरकारी और निजी बैंकों को गजा के लिए एहतियात जमा करने से रोक दिया है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट के राबता करने पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने इन दावों को जाली खबर करार दे दिया। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना था कि सिर्फ अहल खैराती इदारे गजा के लिए एहतियात जमा कर सकते हैं और वो जमा कर रहे हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। साबिक कप्तान जावेद मियादाद का सरफराज अहमद को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बनाने का मशवरा। कहा, शान मसूद को कप्तान बनाने से उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो सकती है। टेस्ट क्रिकेटर सरफराज अहमद बोले, टेप बॉल लीग नौजवानों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इससे हारिस रऊफ, सोहेल तनवीर, अनवर अली जैसे मजीद क्रिकेटर्स मिल सकते हैं। कराची प्रीमियर टेप बॉल लीग की ट्रॉफी की रूनुमाई। KPTL का तीसरा एडिशन 1 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इस इवेंट को बराह रास्त नशर करेगा। और क्रिकेटर फहीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब में दोस्तों के भंगड़े, नोट निछावर किए, फहीम अशरफ का मुंह मीठा करवाया। फहीम अशरफ की शादी 25 नवंबर को होगी।